अब आगे जियान की प्राइवेट विला। जियान जियान को आवाज लगाते हुए नूरवी जल्दी से वॉशरूम से बाहर आई। जियान ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े अपने वैलेट और फोन ले रहा था। नूरवी उसके पास आती उससे पहले ही जियान उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रूम से बाहर चला गया। जियान जियान को इस तरह इग्नोर कर जाता देख नूरवी की कदम अपने जगह में ही थम सी गए थे और उसके जुबान पर जियान का नाम भी आते आते रुक गया था। नूरवी धीरे से दबी हुई आवाज में डोर के तरफ देख बोली, जियान, मुझे इस तरह अवॉइड क्यों कर गए? और उनके हाथ, जियान के हाथ इतना क्यों कांप रहे थे? नूरवी जब जियान के करीब बढ़ रही थी तभी उसकी नजर जियान के हाथों पर गई थी। वो अपने कांपती हाथों से ही वैलेट और फोन उठा रहा था। नूरवी को पता नहीं क्यों अब अजीब सा बेचैनी महसूस होने लगा। वो बिना देर किए जल्दी से रूम से बाहर भाग गई। हाल में, जियान, तुम उसे मना भी तो कर सकते थे ना? अद्विक ने जियान के दोनों हाथों को रगड़ते हुए थोड़ा गुस्से से कहा। जियान की सांसें थोड़ा उखड़ने लगे थे। दरअसल जियान को ऑमलेट से एलर्जी था और वो जब भी ऑमलेट खा जाता तो उसके पेट में दर्द उठने लगता और उसके बाद लगातार उसे उल्टियां करनी पड़ती और उसके पूरे बदन पर अपने आप लाल लाल रैशेज फैलने लग जाते थे। वो इस कदर कमजोर हो जाता था कि उसका पूरा शरीर तक ही कांपने लग जाता था और इन बीच उसे ठीक से सांस लेने में भी काफी दिक्कत होने लगती थी। जियान ने धीरे से कहा, मैंने आगम से कहा है वो अभी दवाई ला देगा। अद्विक के दांत भींच कर रह गए। वो गुस्से से बोला, दवाई? दवाई से क्या होगा? तुम्हें पूरी तरह ठीक होने में अब पूरे हफ्ता तो लग ही जाएंगे जियान। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो। जियान के हाथ लगातार कांप रहे थे और अद्विक से बहस करने की हालत में भी वो नहीं था। जियान का हालत देख अद्विक को इस वक्त उस पर जितना गुस्सा आ रहा था उतना ही उसे तकलीफ महसूस हो रहा था। वो जियान के हाथों को रब करते हुए बिना रुके उसे डांटे ही जा रहा था। जियान खुराना। तभी एक गुस्सैल और धमादार आवाज पूरे विला में गूंज उठा। जियान और अद्विक मुड़कर डोर के तरफ देखे जहां सौरभ अपने डैड अभिनव भारद्वाज के साथ गुस्से से तेज सांस लेते हुए खड़े थे। जियान अपने कांपती हाथों को अपने जेब में रखकर अपने चेहरे के हाव भाव को एकदम कठोर बनाकर उनके ओर देखने लगा। मेरी बेटी कहाँ है जियान? और तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई उससे शादी करने की? अच्छा, सौरभ गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहा। डैड, दादू। सौरभ गुस्से आगे बढ़ने अपना एक कदम रखा ही था कि तभी उसके कान में उस लड़की की आवाज सुनाई दी जिसकी आवाज सुनने के लिए वो कुछ दिन से तरस गया था। सौरभ रुककर सीढ़ियों के तरफ देखने लगा। नूरवी जो भगाते हुए जियान को देखने रूम से बाहर निकली थी, उसके कान में जैसे ही सौरभ की आवाज सुनाई दी उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। वो भगाते हुए सीढ़ियों से उतरकर उनके तरफ जाने लगी। नूरवी की आवाज सुन जियान की नजर नूरवी पर ही जा टिकी थी। वो बिल्कुल शांत खड़ा था, लेकिन सौरभ और अभिनव के तरफ बढ़ रही नूरवी की कदम जियान को थोड़ा बेचैन कर रहा था। वैसे वो उसे उनके साथ जाने देने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंदर तूफान सा उठा था। वही सौरभ और अभिनव के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान फैल गई थी। इन दिनों वे दोनों नूरवी का एक झलक पाने के लिए कितना तरस गए थे, ये वे दोनों ही जानते थे। सौरभ और अभिनव दोनों ही धीरे धीरे नूरवी के तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी वहां पारुल की आवाज गूंज उठी। नूरवी, मेरा बच्चा। नूरवी की कान में जैसे ही पारुल की ममता भरी आवाज गूंजी, उसकी कदम लड़खड़ा गए। वो अचानक से रुककर अपने नजर जैसी ही पारुल पर डाली। उसका चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल गए। उस लड़की की चेहरे पर अभी अभी जो मुस्कुराहट फैली हुई थी वो पारुल को देखते ही अचानक से गायब हो गई थी। उसके खूबसूरत आंखों में अब तो डर नजर आने लगा था। वही खड़े जियान की नजर कब से नूरवी पर ही टिकी थी, लेकिन अचानक से नूरवी के चेहरे के हाव भाव बदलता देख उसकी आंखें हल्के सिकुड़ गए थे। वो फिर पारुल की तरफ देखने लगा, क्योंकि उसने अच्छे से नोटिस किया था
कि जो खुशी का भाव नूरवी के चेहरे पर सौरभ और अभिनव को देख बिखरा हुआ था, वो पारुल को देखते ही गायब हो गया था। वही पारुल के चेहरे पर दुनिया भर का प्यार नजर आ रहा था। वो अपने दोनों हाथ फैलाकर नूरवी के तरफ बढ़ रही थी, लेकिन नूरवी उसे देख डर से पूरी तरह कांप उठी थी। पल भर में ही नूरवी का खिलखिलाता चेहरा फीका पड़ गया था और उसके माथे पर पीसने के बूंदे तक नजर आ रहे थे। नूरवी की नजर पारुल के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। पारुल जिस तरह अपने चेहरे पर झूठे प्यार का मुकुट पहनकर खड़ी थी, नूरवी सिर्फ उस नकली मुखौटे के पीछे छुपे उसके असली चेहरे को देख रही थी। नूरवी की आंखों के सामने इस वक्त फिर से अपने पिछले जन्म में पारुल से मिली वह दर्दनाक मौत का नजारा घूम रहा था। वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी, उसका वाटर ब्रेक हो चुका था, लेकिन उस वक्त पारुल उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय बड़े ही बेरहमी से उसका हाथ पैर बांध दिया था। वो उसी दर्द को सहते हुए अपने बच्चे को जन्म दी, लेकिन पारुल ने उसे अपने बच्चे को गोद तक लेने नहीं दिया और उस मासूम जान का उसके सामने गला दबाकर नीचे फेंका। खुद एक मां होकर पारुल ने एक मां की औलाद को उसी दिन छीन ली थी, जो उसी वक्त जन्मा हुआ था। ये कितना दर्दनाक था। ये सब याद कर नूरवी की चेहरे पर इस वक्त वही दर्द नजर आने लगा था, जब वो अपने पिछले जन्म में अपने आखिरी सांस गिन रही थी। नूरवी कांपते हुए बस पारुल को देखे जा रही थी। वही जियान के कदम अपने आप नूरवी के तरफ बढ़ गए थे। उसे अंदाज होने लगा था कि उसकी बीवी कभी भी उसका नाम लिए चिल्ला उठेगी, नूर, मेरा बच्चा। पारुल नूरवी के करीब बढ़ी ही थी कि तभी नूरवी ने पूरी ताकत से पारुल को पीछे की ओर धक्का देते हुए जियान का नाम बहुत ही दर्द भरी आवाज में चिल्ला उठी, जियान, जियान। नूरवी की आवाज हद से ज्यादा दर्द से भरा हुआ था। उसकी आवाज सुन हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे, तो वही जियान का दिल मानो धड़कना ही भूल गया था। जियान का तो हालत पहले से ही खराब थी, फिर भी उसे अपनी बीवी को संभालना ही था। वो जल्दी से नूरवी के करीब जाते हुए कहा, नूर, 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 मैं यही हूं, मैं यही हूं नूर, शांत हो जाओ बच्चा। कह। जियान नूरवी को अपने बाहों में लेने ही वाला था। उससे पहले ही नूरवी खुद उससे जल्दी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। जियान उसे संभालते हुए खड़ा ही नहीं रह पाया। उसके कदम लड़खड़ा गए और वो उसे लेकर ही नीचे धड़ाम से गिर गया। जियान, जियान, मुझे खुद से अलग मत करो जियान, जियान। नूरवी का छोटू सा चेहरा जियान के सीने में दब सा गया था और वो जोर जोर से रोते हुए उसके बाहों में पूरी तरह चिप जान चाह रही थी। वही जियान अपने कांपती हाथों से उसे अपने बाहों में भरा हुआ था, लेकिन उसकी नजर पारुल पर टिकी थी, जो नूरवी का इस तरह खुद से दूर धकेलने से नीचे जा गिरी थी। सौरभ हैरानी से नूरवी को देखते हुए पारुल को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नूरवी का रोना उसके दिल में दर्द का लहरा उठा दिया था। वो पारुल को वही छोड़कर नूरवी के पास आकर बोले, नूरवी बच्चा, बच्चा, तुम इस तरह रोने क्यों लग गई? बच्चा, तुम ठीक हो ना? नूरवी ने सौरभ की ओर भी एक नजर देखने की हिम्मत नहीं जुटाई। वो पूरी तरह जियान के बाहों में खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसका डर, कपपाहट, बेचैनी सब बढ़ते ही जा रहा था। वही अद्वैक, अभिनव और पारुल हैरानी से जियान के बाहों में कांप रही नूरवी को ही देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया था कि नूरवी अचानक से इस तरह पारुल को पीछे धकेल के डरकर चिल्ला क्यों उठी। नूरवी, नूरवी, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है नूर, मैं यही हूं तुम्हारे पास, प्लीज शांत हो जाओ। जियान नूरवी के पीठ को सहलाते हुए उसे शांत करते हुए कहा। नूरवी बस रोए जा रही थी और डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वही जियान की नजर बार बार पारुल पर टिक रही थी। वो फिर अपने मन में बोला, नूरवी मिसेस पारुल को देखकर इस तरह पैनिक क्यों करने लगी? कहीं यही तो नहीं जिसने मेरे नूरवी के दिल में इस तरह का गहरा डर बसा दिया है? नूरवी इस तरह पैनिक करते हुए तभी चिल्ला उठती थी जब वो गहरी नींद में होती थी, लेकिन आज वो पारुल को देखकर ही ऐसे चिल्लाने लग गई थी। पारुल तो उसकी मां थी,
फिर भी नूरवी पारुल को देखकर इस कदर क्यों डर गई? काफी देर बाद भी नूरवी जब शांत नहीं हुई तो जियान ने पारुल को देखते हुए सौरभ से कहा, आप अपनी बीवी को यहां से लेकर जाइए मिस्टर सौरभ। मुझे नहीं लगता मेरी बीवी इनकी यहां रहने से शांत भी होगी। जियान की बात सुन सौरभ पारुल की ओर देखने लगा। नूरवी का धक्का देने से वो अभी भी नीचे फर्श पर गिरी नूरवी को हैरानी से देख रही थी। नूरवी जो हमेशा उससे सौरभ और अभिनव से भी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन आज उसने उसे ऐसे खुद से दूर धकेला था जैसे वो कोई चुड़ैल हो। सौरभ नूरवी का ये बर्ताव देख ज्यादा ही शौक था, लेकिन वो नूरवी को इस तरह देख उसे बहुत तकलीफ हो रहा था। पारुल जल्दी से उठकर जियान के तरफ बढ़ते हुए गुस्से से बोली, मैं यहां अपनी बेटी को ले जाने आई हूं जियान। अपनी बच्ची को साथ लिए बिना मैं यहां से हरगिज नहीं जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। पारुल की बात पर जियान कुछ कहता तभी उसे महसूस हुआ कि नूरवी की पकड़ उसके बाजू में कस गया है और वो डरते हुए उसके सीने में अपना चेहरा और दबाते जा रही है। जियान उसे कस के अपने बाहों में जकड़ते हुए सख्ती से पारुल से कहा, वहीं रुक जाइए मिसेस भारद्वाज। पारुल बिल्कुल नहीं रुकी, वो ऐसे ही आगे बढ़ी। वहीं नूरवी का कपकपाहट बढ़ता जा रहा था और वो रोते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोली, _Z जियान, मुझे खुद से अलग मत करिए जियान। जियान की भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अद्विक के तरफ एक नजर देखा तो अद्विक पारुल के सामने आकर खड़ा हो गया। वही सौरभ, पारुल और अभिनव नूरवी की बात सुन चौंक गए थे। नूरवी जियान को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो इस वक्त 1 इंच भी दूर नहीं हट रही थी। अद्विक ने गुस्से से कहा, आपको भाभी की हालत दिखाई नहीं दे रहा है? वो डरी हुई है अभी, जाइए यहां से आप। अद्विक के कहने पर पारुल अपने जगह से हिली तक नहीं। वही जियान इस वक्त ज्यादा ही उलझन में था। वो नूरवी को अपने गोद में लिए उठने को हुआ, लेकिन उसकी कदम लड़खड़ा गए। उसकी हालत भी ठीक तो नहीं था। नूरवी को इस तरह डरा हुआ देख सौरभ और अभिनव के दिल में टीसा उठ चुका था। नूरवी उनके पास भागते आ रही थी, लेकिन अचानक से पारुल को देखकर वो रुक गई थी। लेकिन क्यों? वो दोनों एक नजर एक दूसरे को देखे, फिर पारुल को। पारुल अपने आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए जाती हुई नूरवी को देख रही थी, लेकिन उसके अंदर गुस्से का सैलाब सा उठ चुका था। नूरवी का इस तरह दूर धकेलना उसे जितना चौंका दिया था, उतना ही उसे गुस्सा भी दिलाया था। जियान ज्यादा ही कमजोर हो चुका था। उसके पास सीढ़ियां चढ़कर अपने रूम तक जाने के लिए भी ताकत नहीं बचा था, तो वो सीधे नूरवी को लिए वही पास में रूम में चला गया। नूरवी रोते हुए जियान के गर्दन में अपना चेहरा छुपाए उससे लिपटी हुई थी। जियान उसे आराम से बेड पर लिए लेटते हुए कहा, शांत हो जाओ नूर, कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। जियान ने यह बात थोड़ा लड़खड़ा कर कहा था, क्योंकि उसकी सांसें उखड़ने लगे थे, लेकिन उसकी बातों में गुस्सा जरूर था। वही पूरी तरह उससे लिपटी हुई नूरवी को जियान के बदन से ज्यादा ही गर्माहट महसूस हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि जियान के हाथ पैर भी कांप रहे हैं। वो धीरे से अपना सर ऊपर करने को हुई कि तभी उसकी नजर जियान के गर्दन पर हुई लाल रैशेज पर गई। जियान का पूरा गर्दन लाल रैशेज से भरा हुआ था। नूरवी हैरानी से जियान के चेहरे को देखी। जियान के चेहरे पर कोई रेशेज नहीं आए हुए थे, लेकिन उसका चेहरा हल्का सुझा हुआ लग रहा था और आंखें लाल रंगत में बदले हुए थे। जियान की नजर नूरवी पर ही टिकी थी। वो अपने कांपती हाथ आगे बढ़ाकर उसके गाल पर रखते हुए कहा, तुम ठीक हो ना बीवी? नूरवी ने धीरे से उसके कांपती हाथ को पकड़ते हुए धीरे से अपने दूसरे हाथ से जियान के माथा और गाल को छुआ। जियान का पूरा शरीर तपने लगा था। वो जल्दी से अपना हाथ पीछे लेते हुए बोली, जियान, आपको इतनी तेज बुखार क्यों है? और ये रेशेज? आपको क्या हुआ है जियान? आप कांप क्यों रहे हैं? आप ठीक है ना? नूरवी घबराहट से जियान के पूरे चेहरे और गर्दन में हाथ फेरते हुए उससे सवाल पूछी, लेकिन उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी जियान उसे अपने ऊपर खींचकर
उसके गाल पर अपने गरम होंठ रखते हुए कहा, मैं ठीक हूं नूर। नहीं नहीं जियान, आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं। बोलते हुए नूरवी जल्दी से बेड से नीचे उतरी। तभी रूम में आगम जल्दी से आते हुए कहा, जियान, ये लो दवाई। दवाई? ये किस चीज की दवाई है भाई, इन्हें हुआ क्या है? आगम के हाथ से दवाई लेते हुए नूरवी ने जल्दी से पूछा। आगम ने एक नजर जियान को देखा, फिर नूरवी से बोला, कुछ नहीं नूरवी, बस जियान को ऑमलेट से एलर्जी है भाभी। आपने इसे कल मशरूम ऑमलेट और चाइनीज फ्राइड राइस खिलाया है ना, बस ये सब उसी का तो नतीजा है। आगम की बात को टोकते हुए अंदर आए अद्विक ने बिना बात को छुपाते हुए नूरवी से कहा। नूरवी की मानो सांस ही गले में अटक गए। वो जियान के तरफ मुड़कर हैरानी से देखी, जो अद्विक को गुस्से से घूर रहा था। अद्विक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गुस्से से आगे आकर बोला, अगर भाभी को तुमने कल बता दिया होता तो आज तुम्हारा हालत इस तरह नहीं होता जियान। और अब भी उनसे ये बात छुपा कर रखा तो आगे वह तुम्हें फिर से ऑमलेट खिलाकर इसी तरह बीमार कर देगी, और मुझसे तुम्हें इस तरह बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। नूरवी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वही जियान गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जस्ट गेट लॉस्ट। अद्विक का जाने का कोई इरादा नहीं था। वो नूरवी के करीब आकर कुछ कहना चाहा, लेकिन आगम उसका कालर पकड़कर गुस्से से उसे बाहर ले गया। नूरवी अपने जगह में ही जम गई थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि जियान को ऑमलेट से एलर्जी है। पिछले जन्म में वो भले ही जियान के साथ रहती थी, लेकिन उसने कभी भी उसके पसंद और नापसंद के बारे में कभी जानने की जहमत नहीं उठाई थी, क्योंकि वो उस वक्त उससे सिर्फ नफरत करती थी। नूरवी को रोता खड़ा देख जियान उठकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नूरवी तुम। नूरवी! जियान एकदम से चिल्ला उठा, क्योंकि नूरवी उसके हाथ को गुस्से से झटका कर सीधे अपने हाथ को दीवार पर टांगे हुए घड़ी को दे मारा था, जिसके कांच के टुकड़े टूटकर उसके हाथ में घुस गए थे। टू बी कंटिन्यूड।